गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं क्लास 10th में उत्सर्जन तंत्र चल रहा था, ठीक है। मैंने बताया कि उत्सर्जन क्या है, ठीक है। तो उत्सर्जन मैंने बताया था कि शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थ को शरीर से निष्कासित करना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो वो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होंगे, जैसे अमोनिया है ना, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, ये सब क्या हैं, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो इनको निष्कासित करना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब हम इनको निष्कासित करेंगे कैसे, तो इसके लिए कोई अंग होना चाहिए ना। तो वो अंग कौन सा था, वो अंग था आपका किडनी, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते थे, शरीर से क्या करते थे, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते थे, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया था नेफ्रॉन के बारे में बताया था। अच्छा, तो किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो बेटा किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किडनी के जो डॉक्टर होते हैं, किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और किडनी का जिस ब्रांच में अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। जिसमें अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। और अध्ययन करने को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक बेटा। तो हाँ, अब हमारे शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो कैसे निकलेंगे, तो वो उत्सर्जी पदार्थ जो है हमारे शरीर से किडनी के माध्यम से क्या होंगे, निकलेंगे। अब देखते हैं, हमने आपको बताया था कि जो रक्त है जिसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं, जो रक्त है जिसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं, वो किससे हमारी किडनी में किससे प्रवेश करेगा, तो वो करेगा रीनल आर्टरी के माध्यम से। क्या करेगा, हमारी किडनी में प्रवेश करेगा। कौन सा, अशुद्ध रक्त, ठीक है। ये देखिए, अशुद्ध रक्त क्या होगा, रीनल आर्टरी के माध्यम से हमारी किडनी में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, ठीक है। प्रवेश करने के बाद जो है इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी क्या है, ये छोटी छोटी आपको रेखाएं दिख रही होंगी ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये ब्लड को छानने का कार्य करते हैं, ठीक। ये सब क्या दिख रही हैं आपको, ये दिख रही हैं केशिका दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, केशिका दिख रही हैं, जो कि बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है ब्लड को छानना। क्या होता है, ब्लड को छानना या ब्लड को शुद्ध करना, ठीक। अब जब ब्लड क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, ब्लड जब इन केशिका गुच्छ से क्या होता है, छन जाता है, ठीक है, शुद्ध हो जाता है, तो किसके फिर ये क्या होगा, इसमें जो छना हुआ क्या है, रक्त है, वो कहीं इसके बाहर तो जाने वाला है नहीं, ठीक। वो क्या करेगा, वो एक ट्यूब का निर्माण करेगा, एक नली का निर्माण करेगा। जो नली क्या करेगी, जो शुद्ध रक्त को क्या करेगी, बाहर निकालेगी, ठीक है। शुद्ध रक्त को क्या करेगी, बाहर निकालेगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रीनल वेन्स के माध्यम से बाहर निकालेगी। पढ़ा है इसके पिछले वाले लेक्चर में ना। तो यहां से क्या हुआ, रीनल आर्टरी के माध्यम से क्या हुआ, ब्लड आया जिसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं, वो क्या करेगा, वो हमारी किडनी में प्रवेश करेगा। और किडनी में प्रवेश करते हुए उसे क्या मिलेगा, केशिका मिलेगी, केशिका का गुच्छा मिलेगा, ठीक है। असंख्य गुच्छाओं में इस तरीके के तमाम सारे क्या होंगे, गुच्छ
मतलब गुच्छे पाए जाएंगे जिसमें क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा। क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा। तो ये यहाँ पे ब्लड क्या हुआ, फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद अब फिल्टर होगा तो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद वो रीनल वेन्स के माध्यम से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब जो ये इसका ये भाग है, जो किडनी का ये भाग है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये इस भाग को हम लोग बोलेंगे वुमेन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे इस भाग को, इस भाग को हम लोग बोलेंगे वुमेन्स कैप्सूल। ये भाग आप देख रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, वुमेन्स कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल इसे बोलेंगे। समझ में आ गई बात कि क्या हुआ, जो अशुद्ध रक्त था उसमें अशुद्ध रक्त था वो रीनल आर्टरी के माध्यम से हमारी किडनी में आया। किडनी में हजारों की संख्या में क्या है, केशिका गुच्छ हैं, जिनके माध्यम से क्या होगा, रक्त हमारा फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद वो एक ट्यूब का निर्माण करेगा, जिस ट्यूब का नाम होगा रीनल वेन्स होगा। इसके माध्यम से जो फिल्टर हुआ रक्त है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जो किडनी का ये आला भाग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, किडनी क्या करेगी, रक्त को क्या करेगी, फिल्टर कर देगी, रक्त को फिल्टर कर देगी। अच्छा, रक्त को फिल्टर करेगी, उसको करना क्या था, उसको केवल अमोनिया को फिल्टर करना था। किसको करना था, अमोनिया को, अमोनिया को क्या करना था, फिल्टर करना था। मगर वो जो है, जब वो ब्लड को फिल्टर करेगी तो उसके साथ वो कई उपयोगी पदार्थों को भी फिल्टर कर देगी। क्या करेगी, कई उपयोगी पदार्थों को भी फिल्टर कर देगी। और फिल्टर जैसे क्या, H2O, ठीक है, ग्लूकोज ना, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उनको भी क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी ना। मूत्र के साथ क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। अब ये क्या है, ये तो किडनी से गलती हो गई ना, उसको करना क्या था, केवल अमोनिया को बाहर निकालना था। वो कर क्या रही है, वो जल को भी बाहर निकाल रही है, ग्लूकोज को भी बाहर निकाल रही है ना। तो ये तो भाई गलत बात है। अब इससे क्या हो गई, एक चूक हो गई ना, किडनी से क्या हो गई, एक चूक हो गई। अब इसको सुधारेगा कैसे ना, अब इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर वो सभी पोषक तत्वों को क्या करेगा, मूत्र के माध्यम से वो निकाल देगा, तो क्या होगा, हमारा जीवन जो है अच्छे से नहीं चल पाएगा, या हमें मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व होंगे वो क्या होंगे, हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो भाई गलती हो गई इससे, क्योंकि इसे केवल अमोनिया को फिल्टर करना था, अमोनिया को बाहर निकालना था। और ये निकाल किस किस चीज को रही, अमोनिया को भी, H2O को भी, ग्लूकोज को भी ना। ठीक है, तो ये इससे गलती हो गई। अब इस गलती को सुधारने का काम कोई ना कोई करेगा। ठीक है, देखते हैं इसको सुधारने का काम कौन करेगा। किडनी ने क्या कर दी, गलती कर दी, क्योंकि उसको केवल अमोनिया को क्या करना था, बाहर निकालना था, और वो हमारे शरीर से आवश्यक पोषक तत्वों को भी क्या कर रही थी, बाहर निकाल रही थी। ठीक है, ये तो भाई इससे क्या हुई, बहुत बड़ी गलती हो गई ना। क्योंकि अगर हमारे शरीर से वो पोषक तत्वों को बाहर निकाल देगी तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे ना। तो इसके लिए एक उपाय बना है, इसके लिए क्या करेंगे, इससे तो गलती हो गई। अब क्या हो गई, हमारे मस्तिष्क में क्या होती है, एक ग्लैंड होती है। क्या होती है, हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है, जिसे क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, या हिंदी में कह लें तो हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, या उसे और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अमोनिया जो क्या हुई, जो किडनी से जो गलती हो गई ना, उसको सुधारेगा कौन, पीयूष ग्रंथि सुधारेगी। ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या करेगी, कहेगी कि
तुमने क्या किया है, गलती किया है और इसको सुधारना पड़ेगा ना। तो क्या करेगी, इसके लिए कौन आवश्यक है, पीयूष ग्रंथि आवश्यक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में पीयूष ग्रंथि, और क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। उससे एक क्या होगा, एक हार्मोन्स स्रावित होगा जिसे बोलेंगे वैसोप्रेसिन। क्या बोलेंगे, वैसोप्रेसिन नामक एक क्या होगा, हार्मोन स्रावित होगा। कौन सा, ये लिखा हुआ है वैसोप्रेसिन नाम का क्या होगा, एक हार्मोन स्रावित होगा जो इसे क्या कहेगा, इसे संदेश देगा कि तुमने क्या की है, गलती की है, इसको सुधारो। ठीक है, वो क्या कहेगा, तुमने गलती की है, इसको सुधारो, क्योंकि इसने तो अपना काम कर दिया, फिर करने के बाद क्या होगी, ये कोई इंसान तो है नहीं जो समझ रही है, तो इसको क्या करेगा, इसको पीयूष ग्रंथि क्या है, आदेश देगी कि जो तुमने गलती की है उसको सुधारो और रीएब्जॉर्प्शन करो उन मिनरल्स का, उस वाटर का, मतलब जो पोषक तत्व थे उनका क्या करो, रीएब्जॉर्प्शन करो। कौन बोलेगा, वैसोप्रेसिन नामक क्या है, हार्मोन्स कहेगा कि तुमने गलती की है और इसको पुनः क्या करो, रीएब्जॉर्प्शन करो। फिर किडनी को क्या करना पड़ेगा, फिर ये किडनी क्या करेगी, जितने भी ढूंढ कर क्या करेगी, ढूंढ कर जो H2O है, ग्लूकोज है, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको क्या करेगी, उनको फिर से रीएब्जॉर्प्शन करेगी, उसका रीएब्जॉर्प्शन करेगी, फिर से उसे क्या करेगी, फिल्टर करके ब्लड में क्या करेगी, मिला देगी। फिर क्या करेगी, ये ब्लड में मतलब उसको फिल्टर करेगी और ब्लड में क्या करेगी, पुनः मिला देगी, और मिलाने के बाद वो किससे निकल जाएगा, रीनल आर्टरी के माध्यम से क्या होगा, वो निकल जाएगा। ठीक, तो बच्चों जो इससे गलती हुई थी वो कौन सुधारेगा, हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक पीयूष ग्रंथि है जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स है, वो इसको संदेश देगी कि तुमने जो गलती की है इसको सुधारो, जो मिनरल्स तुम बाहर निकाल रहे हो उसको रीएब्जॉर्प्शन करो उसका। तो ये क्या करेगी, उसका रीएब्जॉर्प्शन करेगी, उन सभी तत्वों को ढूंढेगी और फिर से उसमें क्या करेगी, ब्लड में मिला देगी, और ब्लड क्या होगा, रीनल वेन्स के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि किडनी का क्या काम है, फिल्टर करना, ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना। फिर इसके बाद हमने इसका दूसरा काम जाना, रीएब्जॉर्प्शन करना, वाटर्स का, मिनरल्स का ना। तो ये करना, जो रीएब्जॉर्प्शन करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। रीएब्जॉर्प्शन करने की जो प्रक्रिया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जितना भी मैंने पूरा बताया आज, जो भी बताया ये पूरा जो है आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। किडनी में एक रीनल आर्टरी होती है जो क्या करती है, ब्लड में जो अशुद्धियां होती हैं और ब्लड के साथ क्या होगा, वो आपकी किडनी में आएगा। किडनी में बहुत सारी केशिका गुच्छ होंगी जो इन्हें क्या करेंगी, छानेंगी, फिल्टर करेंगी। फिर फिल्टर करने के बाद जो प्योर ब्लड होगा वो रीनल वेन्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा। पर इसको करना क्या होता है, इसको केवल अमोनिया को छानना होता है, और ये क्या करती है, कुछ पोषक तत्वों को भी छान देती है। ठीक है, जो इससे क्या होती है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो उस गलती को सुधारने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो वैसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन स्रावित करती है, जो किडनी से बोलती है कि ये तुमने गलती कर दी है, अब क्या करो, उन्हीं तत्वों को जिनको तुमने क्या किया है, बाहर निकालने का जिनका प्रयास कर रहे हो, जिनको फिल्टर कर दिया है, उन्हें फिर से रीएब्जॉर्प्शन करो उनका। तो क्या करती है, ये ढूंढ के H2O, ग्लूकोज, इनका क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन करती है और पुनः क्या करती है, ब्लड में मिला देती है और रीनल वेन्स के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। और इसको हमने बताया बूमेस कैप्सूल, और ये क्या है, नेफ्रॉन है। और मैंने बताया था कि जो किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और जिसमें किडनी का अध्ययन होता है उसे नेफ्रोलॉजी कहते
हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे इसका